नमस्कार। अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है तो ये जानकारी सीधे आप ही के लिए है। चलिए आज बात करते हैं कि अगली किस्त कब आएगी, कैसे मिलेगी और इसके लिए क्या-क्या तैयारी करनी जरूरी है। तो सबके मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है ना, कि भाई पीएम किसान की अगली यानी कि 22वीं किस्त आएगी कब। चलिए इसी सवाल का जवाब जानते हैं। आप जानते हैं, पूरे देश में करीब करीब 9.5 करोड़ किसान परिवार, जी हाँ 9.5 करोड़, इस 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसीलिए ये जानकारी सबके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। अच्छा, अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें ना, मतलब जो पिछले किस्तें मिली हैं, तो एक पैटर्न साफ दिखता है। हर किस्त के बीच में करीब 4 महीने का गैप होता है। अब पिछली यानी 21वीं किस्त वो मिली थी नवंबर 2025 में, तो उस हिसाब से अगर देखें तो अगली किस्त जनवरी 2026 तक आ जानी चाहिए, पूरी उम्मीद है। लेकिन एक मिनट, पैसा खाते में आने से पहले ना सरकार भी तो पक्का करती है कि पैसा सही इंसान तक ही पहुंचे, और इसके लिए 3 बहुत जरूरी चीजें हैं, 3 जांच हैं जो हर किसी की पूरी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं ये हैं क्या। हाँ, तो ये एक तरह से 3 स्टेप वाला प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले तो किसान आईडी चेक होती है। दूसरा, आपका ई-केवाईसी मतलब आपकी जो ऑनलाइन पहचान है वो वेरीफाई होनी चाहिए। और तीसरा है डीवीडी केवाईसी, इसका भी वेरिफिकेशन जरूरी है। जब ये तीनों काम पूरे हो जाते हैं ना, तभी किस्त आगे बढ़ती है। और सोचिए, अगर ये स्टेप्स पूरे ना हो तो क्या होगा? देखिए, इसका नतीजा काफी सीरियस हो सकता है। आपको अंदाजा है, सिर्फ वेरिफिकेशन पूरा ना होने की वजह से 1 लाख से भी ज्यादा किसानों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अब यहीं पे ये सवाल उठता है कि भाई आखिर कौन कौन इस योजना के लिए एलिजिबल है, मतलब कौन पात्र है, क्योंकि ये फायदा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलता है जो कुछ खास नियम पूरे करते हैं। नियम वैसे बहुत सीधे साधे हैं। सबसे पहली बात, एक पात्र किसान होना चाहिए। दूसरा, केवाईसी की जितनी भी जरूरतें हैं वो सब पूरी होनी चाहिए। और हाँ, एक और जरूरी बात, जो नाबालिग किसान हैं उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिल सकता। अच्छा, एक और बात है जिसकी आजकल खूब चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा कि क्या किस्त के पैसे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस अफवाह की जरा सच्चाई पता करते हैं। तो देखिए, सुनने में तो यही आ रहा है कि साल के पैसे अब 12,000 रुपए हो जाएंगे, लेकिन ये बात सच नहीं है। सरकार ने एकदम साफ कर दिया है कि सालाना जो 6,000 रुपए मिलते थे वो उतने ही रहेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो अगली 22वीं किस्त आएगी वो भी 2,000 रुपए की ही होगी। पैसों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। अच्छा, ये सब नियम कानून प्रोसेस, इन सब के बीच में ये भी तो सोचना चाहिए कि आखिर ये योजना 2019 में शुरू क्यों हुई थी। मतलब इसका असली मकसद क्या था? देखिए, इस योजना का मकसद बहुत साफ और नेक है। जो छोटे और सीमांत किसान हैं उन्हें सीधे तौर पर आर्थिक मदद पहुंचाना। कोई बिचौलिया नहीं, कुछ नहीं, पैसा सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है ताकि उन्हें अपनी खेती बाड़ी की जरूरतों के लिए थोड़ी सी राहत मिल सके। तो आज के इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? यही कि खुद अपना स्टेटस चेक किया जाए। अगली किस्त बिना किसी दिक्कत के खाते में आ जाए, ये पक्का करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो आज ही ये जरूर पता कर लें कि क्या केवाईसी से जुड़ी सारी जरूरतें पूरी हैं।